मॉर्निंग, राम राम। स्वागत है आप लोग का एक और नए वीडियो में। आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड, आज है पूर्णिमा और आज हम खिला रहे हैं अपने घर में कन्या। पहले हमने सोचा था पूजन करा लें, लेकिन वैसी स्थिति नहीं बन पाई है। पंडित जी भी खाली नहीं है और हमारी भी कंडीशन वैसी नहीं है। तो हमने सोचा कि कन्या खिला देते हैं कमरे में, क्योंकि बहुत पहले से उगरा टूटा पड़ा रहा। अभी शुरू से तो नहीं हमने उसको बनाया, लेकिन छाया है, सफाई की है, ये सब किया है, मतलब रहने लायक बना लिया है। तो हमें उसमें सामान रखना है, रहना है। तो हमने सोचा पहले कुछ अच्छा कर देते हैं, कमरे में कन्या भोजन करा देते हैं। तो हम आज कन्या खिला रहे हैं। तो अभी मैंने सारे काम कर लिए हैं, अपने नहा धो लिया, सब कुछ कर लिया। बच्चों के टेस्ट हैं, स्कूल में बच्चों के टेस्ट चल रहे हैं, तो बच्चे स्कूल गए हैं। लेकिन हस्बैंड की छुट्टी करवा ली है, क्योंकि उन कमरों का सारा काम तो हो गया था, लेकिन अभी उस कमरों की धुलाई बाकी थी। और भी बहुत सारे काम होते हैं, जैसे सामान लाना, कुछ भी करना। अब मैं अकेली थी तो मैंने सोचा आज छुट्टी कर लो और ये सब काम करवा दो। कन्या भोजन हो जाएगा तो हम सामान रख पाएंगे कमरों में। और क्योंकि बहुत ज़रूरी है सामान रखना, इस कमरे में बहुत चूता है। कल भी बारिश हुई थी तो कल भी बहुत प्रॉब्लम हुई थी। तो अब जब सब कुछ हो गया है, छप गया है, लिपाई पुताई हो गई है, तो कन्या भोजन करा के सही कर लेते हैं रहने लायक उसको, मतलब अपना सामान रख पाएंगे, रह पाएंगे, इसलिए हम ये कर रहे हैं। बाकी फिर जब मुहूर्त अच्छा होगा, मतलब 19 तारीख का मुहूर्त था, अगली 19 का जो हवन पूजन है उसका 19 का मुहूर्त बताया है पंडित जी ने। तो हमें सामान तो अभी रखना है, क्योंकि अभी बरसात है, अभी हम परेशान हैं। तो हमने पूछ लिया कि कन्या भोजन करा देते हैं और सामान रख लेते हैं। तो उन्होंने कहा हाँ ठीक है, आप ऐसा कर लो, पूजन बाद में करा लेना। तो हम वही कर रहे हैं। तो मैंने अपने सारे काम कर लिए हैं, झाड़ू पोछा बर्तन कपड़ा सब कुछ कर लिया है। और यहाँ पे थोड़ी सी ढिग भी डाली है, गोबर से उरिया डाल दी है। और जो जिस कमरे में हमें रहना है उसके बाहर भी हमने उरिया डाल दी है, ढिग डाल दी है। हस्बैंड वहाँ धो रहे हैं। वहाँ पे धोने का काम सबसे मुश्किल है। बहुत समय से मिट्टी पड़ी थी, जम गई है, तो उसको साफ भी करना है, क्योंकि वहीं पे कन्या भोजन कराएंगे और रहेंगे भी हम। धीरे धीरे सामान रखेंगे। फिलहाल ये कन्या भोजन करा लेते हैं। आज का दिन भी अच्छा है, पूर्णिमा है। तो मेरे सारे काम हो गए हैं। अब मुझे खाना बनाना है। मैंने छोले और आलू पहले ही बॉईल कर लिए हैं। अब मैंने सारे काम कर लिए हैं। अब ये खाना बनाने का काम जल्दी जल्दी कर लेती हूँ। अभी 10 बज गए हैं। अभी मैं घर के कामों से फुर्सत हुई हूँ। पहले बच्चों का नाश्ता वगैरह बनाया, उनको टिफिन विफिन दिया, वो चले गए। फिर बाकी के साफ सफाई के सारे काम किए। तो अभी इतना लेट हो गई हूँ, लेकिन आलू और छोले बॉईल करके रखा है। फटाफट से सब्जी पूड़ी और हलवा बनाना है। उसमें भी 12 बज ही जाएगा। तो मैं अपना खाना बना ले रही हूँ, वो वहाँ सफाई कर रहे हैं, सफाई करके नहा लेंगे और नारियल वगैरह ले आएंगे। जब तक कन्याओं को भी मैंने बोल ही दिया है, वो भी सब आ जाएंगे जब खिलाने का टाइम हो जाएगा। पास पास की लड़कियों को बोल दिया है। तो अब मैं फटाफट से बना रही हूँ। ब्लॉग बहुत ज़्यादा नहीं बन पाएगा, क्योंकि कल का ब्लॉग बना रखा है, मोबाइल फुल है, तो जितना बनेगा उतना मैं शेयर करूँगी आपके साथ। तो ये देखिए फ्रेंड, हस्बैंड ने अंदर धोना शुरू कर दिया है और उनको नहाना है ना, इसलिए उन्होंने कहा कि मैं अपने नहाने से पहले ये काम कर देता हूँ। तुम नहा धुल चुकी हो, सारे काम कर चुकी हो, तुम खाना बनाओ, क्योंकि खाना बनाने में भी अभी बहुत समय लगेगा। और इस कमरे को अभी धुल देंगे, जब तक खाना बनेगा तो ये भी सूख जाएगा। बहुत कीचड़ कीचड़ है, बहुत पुरानी मिट्टी भरी पड़ी है। करीब 15-16 साल पहले इस कमरे की छत गिर गई थी, तब से ये गिरा ही पड़ा है। तो इसकी जितनी दीवारों की मिट्टी थी, सब धीरे धीरे बह बह के इतने सालों में फर्श पर पूरी तरीके से जम चुकी थी। लोगों ने इसके अंदर टमाटर, पालक, धनिया, मिर्ची सब लगा चुके हैं। सबने अपनी अपनी खेती कर ली इस कमरे में। मार्च में मैंने आपको दिखाया था कि हमने भी यहाँ से टमाटर, पालक, धनिया ये सब तोड़ा था। जब हम आए थे तब भी लगा था ये सब। तो बहुत पुरानी मिट्टी पड़ी है, एकदम जम चुकी थी, बहुत मुश्किल से साफ हुई है। अभी भी ये पूरी साफ नहीं हो रही है। तो अब मैं अपना काम कर रही हूँ, हस्बैंड अपना कर रहे हैं। ये लास्ट काम है हमारा इस कमरे में कि इसको धोना, और इसके बाद हम इसमें कन्याओं को बिठा के भोजन करवाएंगे। तो फ्रेंड देखिए, मेरे पास ज्यादा गृहस्थी का कुछ सामान है नहीं। किराए से रहती थी जम्मू में, सब जरूरत का सामान था, और वहां से सब अपनी जरूरत का सामान मैं वापस लाई हूँ, क्योंकि बहुत दूर से आना हुआ। तो इतना सब सामान हम लेके नहीं आ पाए, पेटी वगैरह और काफी सारी चीजें बेच के आए हैं जो बड़ा सामान था। अब बस वही है, कपड़े बर्तन यही सब है हमारे पास। तो फ्रेंड ये है, मैं पूजा पाठ कर चुकी हूँ, लगभग मेरे सारे काम हो गए हैं। अभी करीब 10 बजे का टाइम हो गया है। देखो आप सब जानते हो घर में बहुत काम होते हैं, चाहे डेली का दिन हो, मतलब डेली का रूटीन हो, चाहे कोई स्पेशल डे हो, काम इतना ही होते हैं। स्पेशल डे में तो और काम बढ़ जाते हैं। तो समझ लो आज स्पेशल दिन है कि ये काम और थोड़ा ज्यादा है, तो लेट तो हो जाएगा, लेकिन कोई बात नहीं। ये काम भी एक ही दिन का है, आज हो जाए अच्छे से बस। मैंने कल सबको बता ही दिया था आप लोगों को कि मुझे कन्या भोजन करवाना है, तो बस आज वही कन्या भोजन करवा रहे हैं। देखिए कहीं भी जब कोई जगह खाली पड़ी रहती है बहुत समय तक, तो उसमें हमेशा अच्छा काम करके ही एंटर करना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। पहले तो हमने सोचा था कि थोड़ा सा हवन पूजन करवा लेते हैं, लेकिन पंडित जी ने कहा कि 19 तारीख को मुहूर्त है, अभी कोई मुहूर्त ही नहीं है।
तो फिर उन्होंने कहा कन्या भोजन करा लो और आप सामान रख लो, कोई बात नहीं, और हवन पूजन अभी कुछ समय बाद जब मुहूर्त होगा तब करा लेना। तो हमने उसी हिसाब से काम किया है। सही किया कि नहीं किया कमेंट करके जरूर बताना। हमारी मेहनत, मेरे बच्चों की मेहनत जितनी हमसे बनी हमने कर ली और अपने रहने की व्यवस्था बना ली है। फ्रेंड, आप सबने बहुत प्यारे प्यारे कमेंट किए हैं कि दीदी आपकी मेहनत रंग लाएगी, बहुत अच्छा बना लिया, बहुत अच्छा घर बना लिया। थैंक यू सो मच, आपके प्यार सपोर्ट से ही बना है ये। आप लोग मुझे प्यार सपोर्ट ना करते होते, इतने अच्छे कमेंट ना करते होते, तो शायद मैं पहले ही हार गई होती, क्योंकि मैं बहुत अकेली हूँ अपने जीवन में। देखो, मैंने लव मैरिज की है, ये मैं आपसे कई बार बता चुकी हूँ। तो मेरे पेरेंट्स, मेरे माँ बाप, भाई बहन, कोई मेरा सपोर्ट नहीं करता। ससुराल वाले मेरे बहुत बहुत मतलबी हैं। मैं जब से शादी करके आई हूँ तब से देख रही हूँ। मेरे हस्बैंड के माँ बाप है नहीं, तो सब उनका, उनके सीधेपन का, उनके भोलेपन का फायदा उठाते हैं। वो जितना कमाते हैं भाई भाई करके ले लेते हैं और उनको दूर रखते हैं अपने आप से। ना ही ससुराल वालों को मेरे हस्बैंड से मतलब, ना मेरे बच्चों से, ना मुझसे। सिर्फ मेरे हस्बैंड की कमाई से मतलब रहा है आज तक। कभी मेरे हस्बैंड का किसी भी दुख में, किसी भी परेशानी में साथ नहीं दिया है। हम हमेशा बाहर रहे, दूर रहे। ऐसी नहीं है कि हमारी कोई लड़ाई बुराई है, कुछ नहीं है। लेकिन देखो, माँ बाप नहीं है तो कोई सगा नहीं है, ये तो आप जानते ही हो। तो इसीलिए मैं अपने हस्बैंड को नहीं छोड़ती हूँ, ना ही उनका साथ छोड़ती हूँ। क्योंकि देखो, किसी के अच्छेपन का लोग फायदा उठाते हैं, तो किसी के बुरे होने का भी। तो मेरे हस्बैंड के अच्छे होने का, सीधे होने का, सच्चे होने का फायदा ये परिवार उठाता है। तो देखो, जो जैसा करता है वैसा भरता है। फायदा उठा के भी वो सुखी नहीं है, तो ये उनके कर्म है। लेकिन हमारा सबने फायदा उठाया है, हम तब भी सुखी हैं, ये हमारे अपने कर्म है। तो इसलिए मैं अपने हस्बैंड को कभी छोड़ती नहीं हूँ। बहुत गुस्सा आता है, बहुत परेशान रहती हूँ मैं उनसे, लेकिन वो किसी के साथ बुरा नहीं करते हैं, यही अच्छाई है, इसलिए मैं उन्हें नहीं छोड़ती हूँ। भले वो अपनी कमाई अपने परिवार को देते हैं, ये उनकी गलती है, लेकिन करें क्या, लोग गलत चीज़ों का अच्छी चीज़ों का कभी-कभी फ़ायदा उठा लेते हैं। तो इसीलिए फ्रेंड हम परेशान हैं कि देखो, मैंने लव मैरिज की थी, मेरे पेरेंट्स सपोर्ट नहीं करते हैं, क्योंकि मैं गलत परिवार में आई हूँ। परिवार अच्छा हो तो हर कोई सपोर्ट करता है। चलो, एक परिवार छोड़ के आई हूँ तो दूसरा मुझे सपोर्ट कर देता, क्योंकि मैं इसमें आई हूँ। मेरी अच्छाइयाँ सबको पता है, इस परिवार को भी पता है कि मैं कितनी अच्छी हूँ, मेरी सोच कैसी है। वरना कोई औरत अपने पति की कमाई का एक तिनका भी इधर-उधर नहीं होने देती है। लेकिन शुरू से आज तक मेरी ही नज़रों के सामने मेरी पति की कमाई सबने खाई है। फिर भी मैं अपने पति का हाथ से हाथ पकड़ के, कंधे से कंधा मिला के चलती हूँ। सब जानते हैं कि मैं कितनी अच्छी हूँ। सब कोई तारीफ़ करता है कि सबकी बीवी ऐसी नहीं होती है। लेकिन फिर भी आपको तो पता ही है कि माँ-बाप नहीं होते हैं, तो ऐसा ही होता है जीवन। तो बाकी बहुत सारे बहनों ने कहा कि लव मैरिज पे बताओ, अपनी लव मैरिज पे बताओ, क्या हुआ, कैसे हुआ? तो देखो, 2011 में की थी, अब ये टॉपिक पुराना हो गया है, बच्चे बड़े हो गए हैं, इस सब टॉपिक पे बात करने का कोई मतलब नहीं है, ये सब चीज़ें अब अच्छी नहीं लगती हैं, समय गुज़र गया है। बस मैं इतना ही कहना चाहती हूँ कि जो लव मैरिज मैंने की है, कभी भी आप ना करें, क्योंकि ये बहुत तकलीफ़ देता है जीवन में। पार्टनर अच्छा मिल गया तो परिवार अच्छा नहीं मिलता है, परिवार अच्छा मिल गया तो पार्टनर अच्छा नहीं मिलता है। जिसे हम पसंद करते हैं वो आगे 2 महीने में, 6 महीने में बदल जाएगा। आपकी ज़िंदगी कैसी हो जाएगी कोई भरोसा नहीं, माँ-बाप छोड़ देते हैं, ससुराल वाले भी। देखो, फ्री की चीज़ में हर किसी को कमी ही नज़र आती है। मेरे पेरेंट्स ने छोड़ दिया, वो मेरी गलती थी। मेरे ससुराल वालों ने नहीं अपनाया, क्योंकि मुफ्त की मिल गई हूँ मैं, और कुछ नहीं, उनको क्या ही जा रहा है, और माँ-बाप हैं नहीं हैं। तो इसीलिए ये सब चीज़ें मैं जानती हूँ, मैं हर चीज़ समझती हूँ। इतने सालों में मैं बहुत कुछ समझ गई हूँ, सीख गई हूँ। तो मैं यही कहती हूँ कि प्लीज़ कोई भी लव मैरिज ना करें, अपने माँ-बाप के कहे अनुसार चलें। जो भी सुख-दुख होगा फिर आपके माँ-बाप आपका साथ देंगे, आपको सँभालेंगे। तो लव मैरिज का टॉपिक मुझे बहुत-बहुत दुःख देता है, बहुत खराब लगता है। जब भी कोई लव मैरिज की बात करता है, मुझे अपने हर बुरे दिन याद आते हैं कि इस लव मैरिज ने मुझे क्या-क्या दिया है जीवन में, कितने दुःख दिए हैं। देखो, सबकी पसंद की शादी करती, दुःख तब भी मिल लेते, जो किस्मत में होता वही मिलता है। अगर दुःख मेरी किस्मत में होते तो वो मिलने ही थे, कहीं नहीं जाने थे, किसी को नहीं बाँटने थे। लेकिन कम से कम ये तो रहता कि मैं अपने माँ-बाप से मदद माँग सकती, दुःख बता सकती, और वो भी ये ना कह पाते कि तुम्हारी पसंद की है, तो हम कुछ नहीं कर सकते। कम से कम वो मेरी मदद तो करते। तो ये सब चीज़ें जीवन में आ जाती हैं, फेस करनी पड़ती हैं। बाकी देखो, जो किस्मत में है मिलता वही है। मैं पढ़ी-लिखी हूँ, समझदार हूँ, अपने घर की बड़ी थी। आज भी मेरी, इतने साल हो गए शादी के, मेरी तरफ से कभी कोई गलती नहीं है, ना मेरे हस्बैंड को मिली, ना ससुराल वालों को मिली, ना मायके वालों को मिली। 100% दिया है मैंने अपने जीवन में हर जगह। पर ससुराल में माँ-बाप नहीं है, इसलिए ऐसा जीवन हम देख रहे हैं। बाकी घर-मकान हमारे खूब हैं, आप देख लो, कोई कमी नहीं है। लेकिन फिर भी बात वही है कि माँ-बाप नहीं है, तो फ़ायदा उठाते हैं जो अपन से बड़े होते हैं वो लोग।
पर चलो ठीक है, अपने अपने कर्मों का हिसाब सबको देना पड़ता है। तो फ्रेंड मैंने हलवा बना ली है, सब्जी बना ली है, आटा मार के पूड़ी भी बना ली है। हस्बैंड नहा के आ गए थे तो पूड़ी उन्होंने सिकवा दी है हीटर पे। फ्लेम बहुत लो था, बहुत देर लगनी थी पूड़ियाँ बनने में और तेल खत्म हो जाता। मतलब लो फ्लेम पे तेल जल्दी खत्म होता है, पूड़ियाँ देर से सूखती हैं। तो हमने आग जला ली थी, मैंने चूल्हा जलाया और जल्दी जल्दी उन्होंने सिकवा दी। अब वो जा रहे हैं नारियल लेने के लिए, प्रसाद लेने के लिए। जब तक थोड़ी सी और बचती है मैं ये सेंक लूंगी। तो आप सबके कमेंट भी अभी मुझे पढ़ के सुनाने हैं। आप लोगों ने सच में कल की वीडियो पे बहुत बहुत सारा प्यार दिया है, बहुत प्यारे प्यारे कमेंट आए हैं, थैंक यू सो मच। देखो जीवन में सबका अपना ही पर्सनल कुछ ना कुछ होता है, ये यूट्यूब की लाइफ है, इसमें सब कुछ नहीं दिखा सकते, सब कुछ नहीं बता सकते, लेकिन जायज चीजें मैं बता और दिखा देती हूँ। तो फ्रेंड बड़े बच्चे तो अभी यहाँ नहीं है, कोई कॉलेज गया, कोई कहीं गया, लड़कियां, लेकिन छोटे छोटे सारे हैं और मैंने सबको इनवाइट कर लिया है। खाना पीना पूरा बन गया है, बहुत लेट हो गया है, करीब 1 बज गया है। बस अब खाना खिलाना है लड़कियों को। तो नारियल वगैरह आ गए हैं और बच्चों को देने के लिए टॉफियाँ भी आ गई हैं। अब जो खाना पीना बना है वो उस कमरे में ले जाना है। वहाँ पे अभी भी गीला है, हमने धोया था ना सुबह, तो अभी भी गीला है। तो वहाँ पे बिछा रहे हैं, अभी पहले बोरियाँ बिछाएंगे फिर चटाई बिछाएंगे, नहीं तो चटाई भी गीली हो जाएगी, क्योंकि अभी पूरी मिट्टी धुली भी नहीं है तो उसमें गंदा भी है। तो अभी हम वहाँ पे कर लें तैयारी, फिर बाद में आपको दिखाते हैं। तो फ्रेंड सुबह धोया था, यहाँ पे पंखा चला दिया था, थोड़ा सूख गया है, थोड़ा गीला है। तो हम अपनी यहाँ ये बोरियां बिछा रहे हैं, जो हमारे सामान की खाली हुई थी ना, वही बोरियां हमने बिछा दी हैं। और इसी पे चटाई बिछाएंगे और इसी पे बच्चों को बिठा कर खिला देंगे। बच्चे के कपड़े गीले ना हो इसलिए हम बोरियां बिछा रहे हैं, वरना वैसे तो साफ है, लेकिन अब्जॉर्ब कर लिया है। यहाँ मिट्टी भी है ना, कहीं कहीं चीपों ने, सब जगह ने पानी अब्जॉर्ब कर लिया। बच्चे डायरेक्ट चीपों पे बैठ जाएंगे ना तो उनके कपड़े गीले हो जाएंगे, पैंट वगैरह, इसलिए हम इनको बिछा रहे हैं बोरियों को। बोरियों के पार जल्दी से सीलन नहीं आएगी, तो बच्चे आराम से कम आधे घंटे बैठ लेंगे खाना पीना खाकर, तो कपड़े गीले नहीं होंगे, यही सोच के बिछाया। जब से धोया है तब से ही पंखा चल रहा है, लेकिन फिर भी पूरा सूख नहीं पाया है। ये देखो, हाँ, मशीन नहीं है बेटा, वो स्टेबलाइजर है, मशीन ही है, लेकिन सही बोल रही। ये नारियल मंगवा लिया है प्रसाद, क्योंकि नारियल फोड़ना पड़ता है, ज़रूरी होता है ये। तो ये 2 नारियल मंगवा लिए हैं और ये मंगवा ली हैं सारे बच्चों के लिए टॉफ़ी। जाना है सारे बच्चों, पैसे दे दो तो बच्चे जाते तो दुकान ही है, इसलिए हमने चेंज नहीं मिल रहे थे पैसे, तो हमने टॉफ़ी ही ले ली है इकट्ठी। तो बच्चों को टॉफ़ी ही दे देंगे खिलाने के बाद। तो फ्रेंड जो भी मैंने खाना बनाया था अब उसी नए कमरे में ले जाएंगे जहाँ पे कन्या भोजन करवाना है। और अब बस धीरे धीरे हम अपना सामान उस कमरे में शिफ्ट करना शुरू कर देंगे। अभी लाइटिंग नहीं हुई है और गेट खिड़की दरवाजे ये सब भी टूटा है, तो इसे भी धीरे धीरे सही करेंगे। बाकी रहने लायक हमारा बन गया है, लेकिन अभी हमारे पास चारपाई वगैरह नहीं है, तो अभी हम पहले चारपाई खरीदेंगे। अभी थोड़ी पैसे की व्यवस्था कम है हमारे पास। हमें अगस्त में अपने बच्चों की फीस देनी है, स्कूल फीस मुझे देनी है अभी बच्चों की 7,500। तो पैसों की बहुत दिक्कत है अभी, लेकिन चलो कोई नहीं, धीरे धीरे हर काम से हम अपना कर लेते हैं। मतलब किसी के सामने सच बताऊं हाथ नहीं फैलाते, भगवान के अलावा मैं कभी किसी के सामने ये नहीं कहती कि आप मेरी मदद करो, क्योंकि देखो जिसे मदद करनी है वो सब आपके अपने हैं, अपना दुख देख रहे हैं। अगर वो बिना कहे मदद कर दें तो समझ लो कि आपके अपने हैं, या आपकी परेशानी समझते हैं, आपका साथ देना चाहते हैं। अगर आपको मांगना पड़े, कहना पड़े, तो समझ लेना कि ये आपके अपने नहीं हैं। इसलिए मैं कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाती, हमेशा अपने हाथ को मजबूत बना के रखती हूँ कि कभी किसी के सामने हाथ ना फैलाने पड़े। तो देखो सारी कन्याएं हमारी बैठ गई हैं, सबके मैंने पैर धुल दिए हैं। अब तिलक लगा रही हूँ, इसके बाद महावर लगाऊंगी और इसके बाद इनको खाना दूंगी। हम दोनों ही हैं, मेरे हस्बैंड और मैं हूँ। मैंने खुद छुट्टी उनकी करवाई है, आज की याद रहने दो, हम दोनों ही कन्या खिला देते हैं भाई, ये पुण्य हम दोनों के लिए ही है। मैं अकेले भी कर लेती, मैंने नवरात्रों में अकेले कन्या भोजन करवा दिया था, आपने देखा ही था। उस दिन तो बच्चे थे, लेकिन आज बच्चे नहीं है, बच्चों का टेस्ट था तो बच्चे चले गए हैं स्कूल। और मेरे हस्बैंड और मैं हूँ, तो मैंने कहा चलो अब हम दोनों का काम है, जोड़े से करेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि हमें अपने घर में रहना है। तो उन्होंने कहा ठीक है, तो आज हस्बैंड बिल्कुल 100% दे रहे हैं पूरा। और फ्रेंड कुछ लोगों के चैनल के नाम मैंने अपनी वीडियो में कल बताए थे, आप लोगों ने वीडियो देखी कि नहीं कमेंट करके जरूर बताना। कुछ लोगों के चैनल के नाम आज बताऊंगी, तो आप लोग बताना किसका चैनल का नाम था। देखिए मेरे अकेले की आपकी वीडियो देखने से उतना सपोर्ट नहीं होगा, जितना मैं आपका चैनल का नाम अपनी वीडियो में बताऊंगी और सब लोग सपोर्ट करेंगे। तो मुझे लगता है इसमें ज़्यादा फायदा है कि मैं आपके चैनल का सपोर्ट करूं और सब लोगों को बताऊं, ताकि सब लोग देखें। तो चलिए एक एक करके 2-3 लोगों के नाम बताती हूँ। देखिए एक वीडियो में सबके नाम बताना संभव नहीं है,
तो जितने लोगों के रोज होते जाएंगे 2-2 3-3 मैं बताते जाऊंगी, ठीक है। फिर कमेंट करके बताइएगा जरूर कि मैंने किसके चैनल का नाम लिया है। अगर किसी का छूट जाता है कोई बात नहीं, अगली वीडियो में मैं आपके चैनल का नाम ले लूंगी। रोज आप एक कमेंट कर दिया करो। ऐसा नहीं है कि आज आपके चैनल का नाम छूट गया तो कल मैं नहीं बताऊंगी, कल बता दूंगी, परसों बता दूंगी। मैं रोज वीडियो डालती हूँ। अगर आज आपका कमेंट नहीं पढ़ पाया तो आप फिर से कमेंट कर दो, मैं याद से फिर कल फिर बता दूंगी। ऐसा हो जाता है, किसी का नाम आगे हो जाता है, किसी का पीछे, इसमें कोई बुराई नहीं है। पर हाँ, 100% मैं आपका सपोर्ट करूंगी। बस आप अपना नाम कमेंट सेक्शन में जरूर छोड़ दीजिएगा और बताइएगा आज की वीडियो कैसी लगी, ठीक है। तो ब्लॉग विथ बबीता सिस्टर का कमेंट है, थैंक यू सिस्टर रिप्लाई करने के लिए। तो देखिए सिस्टर, मैं सबका ही रिप्लाई करती हूँ। गलती से अगर किसी का छूट जाए तो उसके लिए पहले ही सॉरी। तो सबसे रिक्वेस्ट है कि ब्लॉग विथ बबीता सिस्टर के चैनल पे जाइए और इनके चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को वॉच करके इनको सपोर्ट कीजिए, एक दूसरे का साथ दीजिए। और एक और प्यारा सा कमेंट है वंदू की दुनिया आईडी से, तो आप लोग इनके चैनल को भी सपोर्ट कीजिए। सब लोग वीडियो को फुल वॉच करके सब्सक्राइब करके इन्हें सपोर्ट कीजिए। इनका कमेंट है, बहुत बहुत धन्यवाद दीदी सपोर्ट करने के लिए सभी को। और पिछले 1.5 साल से मेहनत कर रही हूँ पर कुछ नहीं हो रहा, चैनल आगे ही नहीं बढ़ रहा। तो जरूर बढ़ेगा, थोड़ा सा पेशेंस रखिए। सब लोग से रिक्वेस्ट है, इनको सपोर्ट कीजिए, इनके वीडियो को वॉच करिए। सुमन सनाया आईडी से कमेंट है, सुमन सनाया ब्लॉग मेरा चैनल है, प्लीज हेल्प कीजिए। ओके, आप सभी लोग इनके चैनल पर जाइए, इनकी वीडियो को देखिए, चैनल सब्सक्राइब करके इनको सपोर्ट कीजिए। मेरी तरफ से सबको फुल सपोर्ट है। मैं सबसे यही कहना चाहती हूँ कि देखिए, एक दूसरे को सपोर्ट करिए। किसी एक की वीडियो देखने से सफलता नहीं मिलेगी, सबको मिलजुल के एक दूसरे को साथ देना पड़ेगा। जैसे मैं आप सबसे बोल रही हूँ, अगर मैं अकेले वीडियो देख रही होती आपका तो शायद आपको उतना सपोर्ट ना मिलता। लेकिन अगर मुझे 400 लोग देख रहे हैं, 400 लोगों में से 10-20 लोग भी आपको फुल सपोर्ट करेंगे तो आपको बहुत फायदा होगा। इसलिए मैं आपको इस तरीके से सपोर्ट कर रही हूँ। एक और प्यारा सा कमेंट आया है सुनीता शर्मा आईडी से, आपकी मेहनत रंग लाई सिस्टर, अब आप अपनी सेहत का ध्यान रखें। थैंक यू सो मच, आप लोग मेरी इतनी चिंता करते हो। पर ये सच है कि यहाँ आकर मैं अपनी सेहत का ध्यान नहीं रख पाई हूँ। बहुत काम पड़ा यहाँ आकर, बहुत मेहनत पड़ी, लेकिन चलो अब कोई बात नहीं, रहने की व्यवस्था अच्छी बन गई। भले कच्चा है, भले मेरे पास कोई गृहस्थी नहीं है, पर अपने जीते जी अपने बच्चों को ये बता दिया कि बेटा ये 4 कमरे तुम्हारे लिए हैं, तुम्हारा हक है, मैं रहूँ ना रहूँ, कम से कम ये तुम्हारा है। क्योंकि फ्रेंड मेरे हस्बैंड बहुत सीधे हैं, बहुत फ़ायदा उठाया इतने साल में इस परिवार ने। अगर परदेश में रहते रहते मुझे कुछ हो जाता तो मेरे बच्चों को कभी भी उनके सिर पे छत नहीं मिलती, इस बात का मुझे यकीन है। मेरे जीते जी मैंने बहुत कुछ देख लिया, बहुत कुछ। इसलिए मैं यहाँ आई हूँ बेचैन होकर कि मेरे बच्चे अब बड़े हो रहे हैं। अगर परदेश में मुझे कुछ हो गया तो वो ज़िंदगी भर परदेश में ही पड़े रहेंगे। ये परिवार मेरे पति का, मेरे बच्चों का, सबका हक खा जाएँगे। क्योंकि मेरे पति को लड़ाई लड़नी नहीं आती है, बहुत सीधे-साधे हैं, जिसने जो लिया उसको वही दे देते हैं। इसलिए मुझे लगता है कि मैं माँ हूँ, वो तो अपने भाईचारे में सब कुछ दे ही चुके हैं और दे देंगे, पर मैं एक माँ हूँ, मेरे बच्चे कैसे पलेंगे, कहाँ जाएँगे? मेरे जीते जी नहीं जब मेरे बच्चों का हक मैं बचा पाई, तो मेरे मरने के बाद उन्हें क्या मिलेगा? इसलिए मैंने सोचा जैसा है, कच्चा है, जैसा भी है, मकान है, कम से कम उनका छत तो है। कल के दिन वो मैं भले ना रहूँ अपने घर में, सो तो पाएँगे, रह तो पाएँगे, कहीं बाहर रोड पे तो नहीं पड़े रहेंगे। इसलिए मैं इतना सोच रही हूँ, इतना कर रही हूँ। आप लोग बताइए मैं सही कर रही कि नहीं कर रही? मेरी सोच माँ की सोच है, पता नहीं किसको कैसा लगता होगा। पर जो जीवन में मैंने देखा है, मैं नहीं चाहती कि कभी किसी भी बेटी के साथ ऐसा हो। हाँ, मेरे हस्बैंड हैं, अभी जीवित हैं, बहुत अच्छे हैं, सोच बहुत अच्छी है, लेकिन इनका परिवार अच्छा नहीं है, बस ये प्रॉब्लम है। ये लोग सिर्फ़ छीन के खाना जानते हैं, देना और मदद करना नहीं जानते हैं, अपना समझना नहीं जानते हैं। और ये चीज़ मैं सबके मुँह पे और अपना सीना चौड़ा करके भी कह सकती हूँ और कह दूँगी, मैं किसी से डरती नहीं हूँ। तो आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएँ। हमारा कन्या भोजन सफलतापूर्वक हो गया।